संजय ने बस एक गूंगी लड़की की मदद की। जब उसका बैग गिरने वाला था तो उसने पकड़ लिया। ट्रेन से उतरने के बाद पूरे 10 किलोमीटर तक लड़की चुपचाप संजय का पीछा करती रही। संजय को लगा कि लड़की उस पर फिदा है, इसलिए उसने उसे समझाया कि ये सब छोड़ दे। असल में संजय उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन जैसे ही संजय जाने वाला था, लड़की ने पीछे से फिर उसका बैग पकड़ लिया। इस बार संजय का सब्र टूट गया। उसने लड़की का मजाक उड़ाया और कहा कि अगर उसका पीछा करना है तो शहर जाकर नंबर लेकर लाइन में लगना पड़ेगा। लेकिन लड़की ने इशारों में बताया कि वह जानबूझकर उसका पीछा नहीं कर रही। दरअसल ट्रेन में जब संजय फोन पर बात कर रहा था तो लड़की ने उस आवाज को पहचाना। वो उसकी अपनी नानी की आवाज थी, इसीलिए वह उसके पीछे पीछे चली आई थी। सच्चाई जानकर संजय असहज हो गया। फिर उसने लड़की के हाथ में एक पर्ची देखी जिस पर उसकी नानी का पता लिखा था। उसे यकीन हो गया कि ये सचमुच नानी की नातिन है। उसने तुरंत नानी को फोन किया और कहा कि वह एक सरप्राइज गेस्ट लेकर आ रहा है। संजय बैग उठाकर शहर की ओर बढ़ गया और लड़की उसके पीछे पीछे चल दी। दोनों नानी के पास पहुंचे, जो फलों का ठेला लगाकर गुजारा करती थी। संजय ने लड़की को छिपा दिया और जोर से चिल्लाया, कोई फल चुरा रहा है। गुस्से में नानी नीचे उतरी, लेकिन जैसे ही उन्होंने लड़की को देखा, उनकी आंखें ठहर गई। यह वही नातिन थी जिसे उन्होंने बरसों से नहीं देखा था। लड़की बोल नहीं सकती थी। उसने मोबाइल निकालकर इशारों में सब समझाया और नानी से मदद की गुहार लगाई। हमेशा हंसमुख रहने वाली नानी उस पल फूट फूट कर रो पड़ी और नातिन को सीने से लगा लिया। यह नजारा संजय से सहा नहीं गया। उसने सिगरेट सुलगाई और अपनी आंखों के आंसू छिपाने की कोशिश की। तब सच सामने आया। कुछ महीने पहले लड़की की मां का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उसके पिता उसकी जान लेकर छोटी बहन की जान बचाना चाहते थे। डर के मारे लड़की भाग निकली और नानी को ढूंढने चली आई। कहानी सुनकर संजय की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि वह लड़की के साथ बहुत सख्त रहा है। उसने माफी मांगी और उसके लिए गुलाबी रंग का कपड़ा भी खरीदा। वह दूर से खिड़की के बाहर खड़ा होकर उसे चुपचाप देखता रहा। अगले दिन लड़की संजय के टैटू शॉप पर आई। नानी ने गर्मी की वजह से कहा था कि कुछ देर वहीं आराम कर ले। संजय के भाइयों को लगा कि वह मना कर देगा, मगर उसने लड़की को अपने कमरे में भेज दिया। बोला कि बस कमरे और बालकनी तक ही रहना, कुछ तोड़ना मत। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, लड़की की नजर उसके बनाए तितली के चित्र पर पड़ी। उसने सोचा कि संजय ने कहा था कुछ तोड़ना मत, तो उसने उसमें फूल बनाकर सजावट कर दी। भाइयों को डर लगने लगा कि अब तो संजय फट पड़ेगा। लड़की खुद भी घबरा गई। तभी संजय ऊपर आया। भाइयों ने जल्दी से सफाई दी। वह गुस्से में चित्र उसके हाथ से लेता है। लड़की बार बार माफी मांगती है और कहती है कि उसे स्कूल जाना है। असल में संजय नाराज नहीं था। उसे लगा उसने लड़की को डरा दिया। दोपहर को वह उसे स्कूल से लेने भी पहुंचा। उसने कहा कि वह चाहे तो उसे उसके पुराने स्कूल में ट्रांसफर करा देगा। तभी एक लड़की जो संजय पर दिल हार बैठी थी वहां आ गई और दोनों से सवाल करने लगी। गूंगी लड़की डर गई और पीछे हटने लगी, मगर संजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और चेतावनी दी कि अगर वह लड़की को छुएगी तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर वह लड़की को कार में लेकर चला गया। रास्ते में उसने सीट बेल्ट लगाने में मदद करनी चाहिए, मगर लड़की उसके डरावने तेवर से डरी हुई थी। संजय ने ड्राइंग की बात पर माफी मांगी और उसकी तारीफ की। कहा कि उसकी कला सबको पसंद आएगी। लड़की का चेहरा खिल उठा। उसे लगा कि संजय उतना बेरहम नहीं है जितना दिखाई देता है। संजय ने उसे घर छोड़ा और कहा कि सामान पैक कर लो, वह ट्रांसफर का इंतजाम करके लौटेगा। मगर जैसे ही लड़की ऊपर पहुंची, उसके पिता ने डंडे से उसे मारा और घायल टखने पर पैर रख दिया। असल में उसकी बहन के लिए अभी तक दिल का डोनर नहीं मिला था, इसलिए उसका बाप उसी का दिल निकालना चाहता था। लेकिन ठीक उसी वक्त संजय ने शोर सुना और दौड़कर वहां पहुंच गया।